पश्चिमी चंपारण से लोकसभा के निर्दल उम्मीदवार मनीष कश्यप के पास फिर फोन आना शुरू हो गया है। तो क्या उनसे यह कहा जा रहा है कि अपनी जनसभा जनसमूह थोड़ा कम करिए, अकेले चला करिए। तो इसके विषय में आखिर आगे क्या हो सकता है? ऐसा कहीं नहीं है कि मनीष कश्यप फिर जेल चले जाएंगे? देखिए, राजनीति है और जब अधिसूचना जारी हो जाती है लोकसभा चुनाव की जी या किसी भी चुनाव की जी तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है जी जी और उसके साथ ही जिला प्रशासन उस जनपद में, उस क्षेत्र में जी धारा 144 लागू कर देता है जी जिसके तहत जो है भीड़ नहीं इकट्ठा करनी होती है। बहुत से कंडीशंस में होते हैं, 5 लोगों से अधिक नहीं चल सकते हैं जी। तो लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी वहाँ नामांकन नहीं शुरू हुआ, लेकिन जब मनीष कश्यप अभी धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा करके कई सारे वादे कर रहे हैं, उनका मन जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उनका जो है लगाव उनकी तरफ हो रहा है जी। इसको देखते हुए कहीं न कहीं विपक्षी खेमे में एक बेचैनी है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ऐसा चर्चा है कि थाने पर दबाव बना करके मनीष कश्यप को फिर से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अभी 10 दिन पहले ही मनीष कश्यप पे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था, FIR किया गया था। हालांकि वो मामला चलता रहेगा, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद फिर एक गांव में जनसभा के दौरान जो है उनको थाने से पता जाता है, फोन आया कि अब जो है ऐसे जो समूह के साथ मत चलिए, सभा मत करिए, अकेले आप चला करिए। तो कहीं न कहीं यह कानून व्यवस्था को लेकर फोन किया गया होगा, लेकिन इसके पीछे बताया जा रहा है कहीं विरोधियों की साजिश है, मनीष कश्यप को परेशान करने की एक षड्यंत्र है, मनीष कश्यप को दबाने, घबराने और उनका मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे मनीष कश्यप जिस गांव में जा रहे हैं, अभी उनके पहुंचने के बाद जैसे पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में बिना बुलाए लोग वहां पहुंच जा रहे थे। इसको पूरा जनसमूह इकट्ठा हो जा रहा है। अभी निर्दल उम्मीदवार, ऐसा कभी नहीं होता है कि निर्दल उम्मीदवार गांव में जाए तो लोग पहुंच जाए। देखे होंगे पार्टी वाले जो है, जो बहुत दिग्गज वाला होगा, वो भी जब जाता है तो उसके साथ पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, कुछ ठेकेदार होते हैं, जो कहते हैं चौटकार टाइप उनके होते हैं, जो कहीं कहीं पार्टी से या उनसे लाभ लेते रहते हैं, वही लोग साथ चलते हैं। लेकिन इनके साथ मनीष कश्यप के साथ मनीष कश्यप अकेला चल रहा है, उनके साथ उनको दोस्त हैं और बहुत सारे जो गांव वाले हैं इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ये वास्तविक लोग हैं, बनावटी वाले नहीं है। आप देखते हो कहीं जनसभा होती है, मंच लगता है तो काफी लाखों रुपए खर्च किया जाता है मंच पे, सभा पे। पार्टी वाले खर्च करते हैं, दल वाले खर्च करते हैं, बड़ा नेता खर्च करता है। लेकिन मनीष कश्यप के पास कोई टेंट लगाने का स्थान नहीं, कहीं जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं तो बिना किसी खर्चे के वो कहीं खड़े होकर के लोगों के सामने अपनी बातें कह दे रहे थे और लोगों का मन भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, वह उनके अंदर घबराहट है। ये तो मनीष कश्यप देख रहे हैं वोट काट ले जाएगा, जीत जाएगा, इसको देखते हुए लोग परेशान है, हताश है। हालांकि जनता मनीष कश्यप के साथ है, ऐसी यहाँ जो है बिहार चंपारण में चर्चाएं हैं। आप भीड़ को देखते होंगे तो जैसे आप एक बड़ा नेता भाषण देता है किसी मंच पे, वहाँ बड़ा विशाल जो लोग हैं, काफी उसमें युवा रहते हैं, वहाँ पहुंचे होते हैं। मनीष कश्यप के साथ सेल्फी, वीडियो, बहुत सारे पोजीशन में उनका जो अपने साथ जो है यादगारों को कैद करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं विपक्षियों की घबराहट है। और रही बात है दूसरे FIR की, तो FIR तो होता रहेगा, आदर्श आचार संहिता का केस ही बनेगा इसमें, और कोई केस नहीं बनेगा कि आपने आदर्श संहिता को उल्लंघन किया है। तो लेकिन इसमें उनको जेल नहीं होगा, वो चुनाव लड़ेंगे। अभी उनके पास कई FIR होने वाले हैं, हो सकते हैं जैसा बताया जाता है। तो मनीष कश्यप का भी कहना है कि आप मुझे खड़े के उठा के डाल दो जेल में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले उनको भी जेल में डालो जो भ्रष्ट है, अन्यायी है, दुराचारी हैं, जनता का पैसा हजम करेंगे। मनीष कश्यप गाँव में जा रहे हैं तो लोगों को 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 25,000 बेटियों को निःशुल्क शिक्षा और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, घूसखोरी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, चंपारण और गुजरात को जो है गुजरात मॉडल पर चंपारण को और बेतिया को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर ब्लॉक में केंद्र खोलने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो लोगों के बीच में वो जा रहे हैं तो उनका प्रभाव भी पड़ रहा है। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि मोदी आपका फोन कॉल रिसीव कर लें, राहुल गांधी फोन कॉल रिसीव कर लें, और भी जो नेता है फोन कॉल रिसीव कर लें, आपकी समस्या को तत्काल समाधान कर दें तो उनको वोट दीजिएगा, और नहीं तो मैं रिसीव करता हूं, मैं समस्या का समाधान करता हूं तो आप हमको वोट दीजिएगा। तो इसका बातों का प्रभाव पड़ रहा है कि मनीष कश्यप हमारा हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहने वाला है, उनसे मिलने वाला है, उनके सुख दुख में काम आने वाला है। कहीं कहीं के विपक्षियों पर यह भारी पड़ रहा है, इसकी वजह से उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन FIR उनके पास उनके ऊपर होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि FIR से चुनाव पर रोक नहीं लगती है। FIR होता रहेगा तभी कोई बात नहीं है।
अच्छा, इस जनसमूह को देखकर क्या कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? एक गांव में हमने देखा कि मनीष कश्यप जो पहुंचे नीचे, पूरा गांव, कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए, उनको टांग की छत पर चढ़ाया गया और उन्होंने छत से लोगों को समझाया।